बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बोर्ड के पेपर में जो बबल शीट्स फिल की जाती है जोन सी न्यू आई है, इसमें जो तब्दीली आई है उनको इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें, स्टार्ट में ये लिखा हुआ है डेट। जिस डेट को आपका पेपर होगा वो डेट आपने यहाँ पर लिखनी है। फिर आगे ये एम लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है मंथ, और इसके आगे ये जोन से वाई लिखी हुई है इसका मीनिंग है ईयर्स। मैं रैंडम लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास जो डेट है वो है 10 तारीख और मंथ जौन सा है वो है चौथा। तो आपने ये वाला जौन सा ब्लॉक है वो छोड़ना नहीं है। मंथ जौन सा है वो 2 है। अगर आपका तीसरा महीना है तो आपने 3 नहीं लिखना, 03 इस तरह लिखना है कि पहले 0 फिर 3 इस तरह। फिर ईयर जौन सा आपका वो लिखना है मुकम्मल 2025 है, 26 है या 27 जो भी है वो आपने वो लिखना है। फिर इसके बाद आप अगर सुबह टाइम पेपर देने जा रहे हैं तो वो आपका मॉर्निंग आएगा। अगर आप सेकंड टाइम यानी कि 2 बजे पेपर देने जा रहे हैं तो वो इवनिंग में आएगा। ये भी आपकी रोल नंबर स्लिप पर मेंशन है और इस पर आपने ये बबल जोन सा वो इस तरह फिल करना है कि ना वो बाहर आए और ना अंदर से खाली हो। इस तरह आपने बबल फिल करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं रोल नंबर। मैं रैंडम रोल नंबर ले लगा हूँ मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कि मेरा रोल नंबर है 2,10,703। मैंने इसलिए लिया है कि इसमें आपको बबल फिल करने जोन से वार्डेंगे, ज़ीरो भी मैंने इसलिए इंक्लूड किया है। ये मैंने रैंडम लिया है कोई भी। अब ये मैंने लिखा है 2, तो इस लाइन पे जहाँ पर 2 है आपने वो फिल कर देना। ये है 0 1 2, तो ये 2 वाला जौन सा बबल है वो आपने इस तरह फिल कर देना है। फिर इसके बाद है ये 1, ये है 0 1, वो आपने ये फिल कर देना है। मिसाल के तौर पर आपका 2 है और आपने गलती से जौन सा है वो 3 फिल कर दिया। फिर आपने क्या करना है, फिर आपका जो सुपरिटेंडेंट है उसको आपने बताना है, तो वो वाइटनर्स जो और बबल आपने फिल किया है वो रेज कर देगा। अब इसके बाद ये 0 है तो आपने यहाँ पे 0 वाला जौन सा बबल है वो फिल कर दे। फिर 7 है तो ये देखिए ये है 7, तो 7 वाला जौन सा बबल है वो फिल कर देना इस कॉलम पे। फिर 0 है तो 0 फिल कर देंगे। फिर 3 है तो यहाँ पे 0 1 2, ये 3 है तो वो 3 फिल कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट ये है पेपर कोड। पेपर कोड क्या होता है, आपको जब ऑब्जेक्टिव मिलेगी, आपकी ऑब्जेक्टिव मिसाल के तौर पर मैंने ये एक रैंडम ऑब्जेक्टिव ली है क्लास 9 की, किसी भी क्लास की होगी, उसके ऊपर इस तरह का कोई ना कोई कोड लिखा होगा। या तो सेंटर में लिखा होता है या राइट साइड पे यहाँ पे लिखा होता है या लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे लिखा होता है। वो पेपर कोड आपने ढूंढना है। फिर वो पेपर कोड जो से मिसाल के तौर पर ये है 5191, तो इस कोड को आपने यहाँ पे लिख लेना है 5191, यहाँ पे लिख लिया है। अब इसके बाद इस कॉलम पे जो 5 वाला बबल है वो फिल करना है। ये है 5 वाला बबल, तो यहाँ पे ये 5 मैंने फिल कर दिया। फिर 1 है वो मैंने 1 जोन से है वो ये फिल कर दिया। फिर है 9, वो 9 लास्ट पे है तो ये मैंने यहाँ पे ये फिल कर दिया। फिर है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 फिल कर देना। अब ये पेपर कोड जोन से है वो आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि पेपर कोड जोन से है 4 होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो आती है वो 4 किस्म की होती है। तो जोन सा पेपर कोड आपका लिखा होगा आपने ये लाजमी लिखना है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपकी ऑब्जेक्टिव जोन सी है उसके मार्क्स जोन से वो 0 भी इंक्लूड हो सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये है डेट। डेट जो ये लिखी हुई है आपने वही लिखनी है, ऐसी आ चाहे आप लिख दें। अब मैट्रिक या इंटर यानी कि आप 9 या 10 दोनों क्लासेस में जिसमें भी होंगे आप मैट्रिक पे जोन सा ये बबल वो फिल करेंगे। और अगर आप इंटर में है यानी कि फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो फिर आप ये वाला फिल करेंगे। अब इसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या है, यानी कि मैट्रिक में अगर आप 9 में हैं और इंटर में अगर आप फर्स्ट ईयर में है। पार्ट 1 का मीनिंग होता है 9 या फर्स्ट ईयर। अगर 9 या फर्स्ट ईयर में है तो आप ये जोन सा ऊपर वाला बबल है ये फिल करेंगे। और अगर आप 10th में हैं या सेकंड ईयर में हैं तो आप यहाँ पर 2 वाला जोन सा पार्ट 2 ये वाला बबल फिल करेंगे। अब इसके बाद ये है एनुअल या सप्ली, कि अगर आप सालाना इम्तिहान दे रहे हैं एनुअल, तो आप एनुअल में जौन सा है ये एनुअल का जौन सा बबल है ये फिल करेंगे। और अगर आप सप्ली दे रहे हैं तो आपने ये सप्ली वाला जौन सा बबल है ये फिल करना है। अब इसके बाद ये मॉर्निंग या इवनिंग वो मैंने आपको बताया है कि सुबह टाइम होगा तो आपने मॉर्निंग पे, और अगर सेकंड टाइम होगा फिर इवनिंग पे जौन सा है वो आपने बबल फिल करना है, ये लिख दिया है। अब सब्जेक्ट मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा है मैथ। अगर आपका फिज़िक्स है तो आपने यहाँ पे फिज़िक्स लिखना है, केमिस्ट्री है तो यहाँ पे केमिस्ट्री, बायो है तो बायो। अब इसके बाद जो ये वाली चीज़ें हैं ये देखते हैं। ये आपके सामने नीचे वाले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जौन सा है वो भी आगे देखा था मैथ का था, तो वो यहाँ पे आपने लिख देना है मैथ।
अब पार्ट 1 या पार्ट 2, यानी कि अगर आप 9th में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं तो आपने पार्ट 1 जोन सा ब्लॉक है यहाँ पे एक टिक कर देना है। और अगर आप 10th में हैं या सेकंड ईयर में हैं तो आपने इसमें जोन सा है वो टिक का निशान लगा देना है। अब इसके बाद नेम, मैं रैंडम नेम ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मेरा नेम है अहमद। अब फादर नेम यहाँ मैं रैंडम ले लेता हूँ अब्दुल्ला। अब इसके बाद है रोल नंबर इन डिजिट्स, कि आपका जो रोल नंबर है उसको डिजिट्स की फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। तो अभी आगे बताया था रोल नंबर है मिसाल के तौर पर 2,10,703। अब इसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स, के वर्ड्स की फॉर्म में रोल नंबर लिखना है। वो चाहे आप वर्ड्स की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 2,10,703। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो आप इस तरह लिख ले 210,703। इसी रोल नंबर को मैंने देखें वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, कि आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, चाहे उर्दू में चाहे इंग्लिश में, चाहे अपना नाम जो सा है वही वैसे लिख दें जो आपका नेम है। अगर अहमद नेम है जो भी है तो आप चाहे वो ही वैसे ही लिख दें, ये आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। अब इसके बाद जब आप ये चीज़ें फिल कर लेंगे, पेज जब आगे करेंगे तो आगे इस तरह का फॉर्मेट होगा। अब मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, चीज़ें जो सी हैं वो यही होंगी कि नाम, मजमून, पर्चा, ग्रुप, लफ्ज़ों में इस तरह, लेकिन इनका फॉर्मेट चेंज होगा, यानी कि ये चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी, ऊपर नीचे हो जाएंगी, लेकिन चीज़ें जो सी है वो यही होंगी। अब यहाँ पे है कॉपी नंबर। कॉपी नंबर जब देखेंगे तो आपको जो फर्स्ट पेज होगा ना, फर्स्ट पेज के ऊपर लिखा होगा शीट नंबर। ये शीट नंबर जौन सी है ये आपका कॉपी नंबर है। इसको आपने ध्यान से जौन सा, इसी तरह आपकी जब अटेंडेंस शीट आएगी आपने उस पर भी यही जौन सा शीट नंबर है वो लिखना है, और ध्यान से। अब ये जो शीट नंबर है 00786223, इस शीट नंबर को आपने यहाँ से देखकर अगले पेज पर यहाँ पे लिख देना है 00786223, ये लिख देना है। अब इसके बाद दस्तखत उम्मीदवार, कि आपके जो दस्तखत हैं चाहे उर्दू में चाहे इंग्लिश में दस्तखत कर दे, चाहे अपना नाम ही लिख दे अहमद। अब मजमून, अब मजमून क्या है, अभी ऊपर लिखा था कि मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर समझा रहा हूँ मैथ का, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रियाजी। अब पर्चा, ये चीज़ आपने ध्यान से करनी है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव मिल गई हुई है उस ऑब्जेक्टिव पर भी ये देखें ये लिखा हुआ है पर्चा 1। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में ये लिखा हुआ है पेपर 1। तो आपने यहाँ से देखकर यहाँ पर कर देना है। अगर ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर पर्चा 1 लिखा हुआ है तो आपने पार्ट 1 पर टिक करना है और यहाँ पर 1 वाला। अब ग्रुप, अगर आपका सुबह टाइम है, मॉर्निंग है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहला ग्रुप। अगर सेकंड टाइम है तो वो दूसरा ग्रुप। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो जो आपको ऑब्जेक्टिव शीट मिली होगी उस पर ये देखे लिखा हुआ है पहला ग्रुप, और इंग्लिश में देखें ये भी लिखा हुआ है ग्रुप 1। फिर रोल नंबर हिंसों में, क्योंकि जो अगर रोल नंबर लिखा है मिसाल के तौर पर 2,10,703, फिर इस रोल नंबर को आपने लफ्ज़ों में लिखना है। तो वो क्या है 2,10,703। तो ये देखें ये लिख दिया मैंने 2,10,703। अब इसके बाद नाम उम्मीदवार, के आपका जो नाम है वो आपने लिखना है। यहाँ पर रैंडम लिया हुआ है कि मेरा नाम अहमद है, वो मैंने अहमद लिख दिया है। वल्दियत, के वालिद साहब का जौन सा नाम लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखा था मैंने अब्दुल्ला, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अब्दुल्ला। अब इसके बाद इम्तिहान, अगर आप मैट्रिक में हैं यानी कि या 9th 10th में है तो आपने मैट्रिक पे टिक करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है तो आपने इंटरमीडिएट पर टिक करना है। यहाँ मैं मैट्रिक के लिए ऐसे करवाता हूँ। अब पार्ट 1 पार्ट 2, यानी कि अगर आप 9th में है या फर्स्ट ईयर में है तो पार्ट 1, अगर सेकंड ईयर में है और 10th में है तो फिर आएगा पार्ट 2। यहाँ पर लिख लेता हूँ पार्ट 1 कि मैं 9th क्लास में हूँ। अब सालाना, कि अगर आप पहली दफ़ा पेपर दे रहे हैं तो सालाना पर ज़िमनी, अगर आप सप्लीमेंट्री के पेपर दे रहे हैं तो आपने फिर ज़िमनी पर टिक करना है। मैं सालाना जौन से उसके पेपर दे रहा हूँ मैंने सालाना पर टिक कर दिया है। अब साल कौन सा है 2025, 26, 27 जौन सा भी है, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि 2025 है। अगर 26 है तो आपने लिखना है 2026। अब इसके बाद नाम इम्तिहानी सेंटर, कि आप जहाँ पर पेपर दे रहे हैं उस सेंटर का, उस स्कूल का, उस कॉलेज का क्या नाम है वो आपने लिखना है। तो ये नाम जौन सा है आपकी रोल नंबर स्लिप पर लिखा होगा, क्योंकि आपने वो नाम देखकर ही पेपर देने आए इम्तिहानी सेंटर पर। तो वो जौन सा भी नाम है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, चाहे उर्दू में लिख दें चाहे इंग्लिश में लिख दें, कोई मसला नहीं है। फिर आगे है दस्तखत, यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जौन से है वो आके अपने साइन करेंगे। अब तारीख जौन सी डेट है वो दोबारा लिख देनी है। अब इसके बाद आपने और यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना, ये जौन सा बना हुआ आपने कुछ नहीं काटना। फिर आगे है मजमून, जौन सा मजमून है
वो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पर दोबारा लिख देना है। पर्चा फर्स्ट ईयर में है तो पार्ट 1, 10th में है या सेकंड ईयर में है तो पार्ट 2 आएगा। ग्रुप अगर मॉर्निंग में है तो पहला, इवनिंग में है तो दूसरा ग्रुप यहाँ पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और ये जौन सा है इम्तिहान मैट्रिक इंटरमीडिएट सालाना ज़िमनी, ये वाली लाइन जौन सी है वो समझाई हुई है वो आपने यहाँ पर दोबारा कर देनी है। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव के मार्क्स मिलने हैं वो इसको देकर आप आइडिया होना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने पेपर कोड लिखना है। पेपर कोड मैंने आपको बताया था कि आपका जो एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा उसके ऊपर लिखा होगा पेपर कोड। वो भी आगे मैंने ऊपर भी यहाँ से देख के लिखवाया है, ये देखें यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ये भी लिखवाया हुआ है पेपर कोड। तो ये पेपर कोड जौन सा है आपने दोबारा यहाँ पे लिखना है 5191, और फिर इसके जौन से बबल्स हैं वो भी फिल करने हैं। 5 है तो 5 वाला जौन सा बबल है वो आपने फिल कर देना है। फिर इसके बाद 1 है तो इस कॉलम पे जहाँ पे 1 होगा वो आपने उस बबल को फिल कर देना है। फिर 9 है तो ये 9 जौन से है उसको फिल कर देना है। आपने कोशिश करनी है ये चीज़ें जौन सी है वो मार्कल से हो जाएं। जब मार्कल से होंगी तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आसानी से जौन से फिल हो जाएंगे और अच्छी तरीके से फिल हो जाएंगे। अब ये देखिए ये लिखा हुआ है एमसीक्यूज रिस्पॉन्स पार्ट, कि आपने एमसीक्यूज जौन से हैं वो यहाँ पे फिल करने हैं। मिसाल के तौर पर मेरा जो फर्स्ट वाला एमसीक्यूज है इसका आंसर है डी वाला, तो मैंने बड़ी ध्यान से यहाँ पे आना है फर्स्ट वाला ABCD, जो डी वाला है ना इस बबल को मैंने फिल कर देना है। इसका मतलब है कि मेरे फर्स्ट वाले एमसीक्यूज का आंसर जौन सा है वो डी है। अगर मेरा आंसर डी हुआ और यहाँ पर मैंने गलती से भी बी फिल कर दिया तो मेरा वो गलत होगा। अब सेकंड वाला जौन सा है मिसाल के तौर पर इसका बी वाला है तो बी वाला जौन सा है वो मैंने फिल करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी ऑब्जेक्टिव होगी, जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो आपने यहाँ पर फिल करने हैं। इस तरह आपको इसके ऑब्जेक्टिव जौन से वो मार्क्स मिलेंगे। यही चीज़ें थी जो आपने बबल फिल करने हैं, किस लिहाज से क्या क्या चीज़ें समझानी थी मैंने समझा दी हैं। अब ये पैटर्न जौन सा है वो आगे पीछे हो सकता है लेकिन चीज़ें जौन सी है वो यही रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अब आप जौन सी अपनी शीट्स है बबल उसको आसानी से और स्पीड से फिल कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।